अच्छा, घड़ा वाली बिटिया आजा आजा, तुम्हें भी कुछ मिलने वाला है। ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है हमारे पास में, हमारे डायरेक्टर साहब जी के यहाँ से। अच्छा, घड़ा वालों को भी हमारे साथ एक ये वजीफा है क्या? हाँ, लाइन से हो जा। कि उस पीर अकेले ने जाके देवों का भला हो यक्षराज कुबेर की नगरी पर चढ़ाई कर दी और जाते ही जाते बात नहीं की ध्रुव ने। बाणों की सनसनाहट और यक्षों से और ध्रुव से युद्ध होने लगा। यक्षराज मायावी हैं, कभी दिखाई देते हैं तो कभी नहीं देते। ध्रुव भी कम नहीं है, वो भी भगवान नारायण के भक्त हैं। युद्ध हो रहा है। छूट गए। ध्रुव ने ऐसा पार किया कि यक्षराज कुबेर घबरा गया। मायावी यक्षराज मायावी बाणों की वर्षा की तो ध्रुव का रथ पूरा बाणों से ढक गया। देवता सोच रहे ये क्या हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ध्रुव बाणों को चीरते हुए बाहर आए और युद्ध करने लगे। और जैसे ही बाहर आए तो यक्षराज घबरा गया, सोचने लगा अब क्या करूं, अब क्या करूं। सो उसने ब्रह्मास्त्र उठा लिया और जैसे ही कुबेर के हाथ में ब्रह्मास्त्र देखा, सो ध्रुव ने भी अपना ब्रह्मास्त्र उठा लिया। ब्रह्मा जी घबरा गए, सोचने लगे अब क्या करें भैया। अरे ब्रह्मास्त्र चल गया तो दुनिया जल के राख हो जाएगी। एकदम ब्रह्मा जी त्रायमाम बीच में प्रकट हो गए और कहने लगे बेटा ध्रुव, तुम ये क्या करने जा रहे हो? कि बोले बेटा बस सावधान, ये अपना अस्त्र चलियो ना।
मेरी बात मान जाओ धौरव। धौरव कहने लगे नहीं ब्रह्मदेव, तुम मेरे आगे से हट जाओ, इस यक्ष को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसने मुझे चुनना दिया है, मुझे चुनौती दी है, उस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम परम भक्त, ये परम देव, दोनों पर आँच न आवेगी, पर बीच बिचावे में बेटा, पर बीच बिचावे में बेटा दुनिया जल कर मर जाएगी। दुनिया के लोग जल के मर जाएंगे बेटा, लेकिन ध्रुव नहीं माने। उन्होंने कहा ब्रह्मदेव हट जाओ मेरे आगे से, इसकी मौत करेंगे हम। देवर्षि नारद आए, ध्रुव के गुरु, उनकी भी बात नहीं मानी। ध्रुव ने बोले गुरुजी सब बात मानेंगे, मगर यक्ष की चुनौती स्वीकार करेंगे, इसकी मौत करेंगे। गुरु की भी बात नहीं मानी ध्रुव ने। अतः अंत में उनके बाबा आए श्यामभू मनु, मनु जी महाराज, जो ध्रुव के बब्बा हते। और जैसे ही मनु जी सामने आए, सो ध्रुव रोने लगे, रोने लगे। ध्रुव कहने लगे बाबा उत्तम अब इस दुनिया में नहीं रहा है, ये यक्ष मार दिया है। मनु महाराज कहने लगे ध्रुव पहले ये ब्रह्मास्त्र नीचे करो। सो ध्रुव ने ब्रह्मास्त्र नीचे कर लिया। देखो किसी की बात नहीं मानी ध्रुव ने, स्वयं ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी, गुरु जी की बात नहीं मानी, लेकिन अपने बाबा की बात मानी। ये कथा हमें क्या शिक्षा देती है? इस कथा का तात्पर्य क्या है कि जो नए नए नौजवान हैं ना, नए नए लड़के, ये अपने बुजुर्गों की बात नहीं मानते। ये कथा हमको शिक्षा देती है कि हर एक व्यक्ति को अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, और जो बुजुर्गों की बात मानता है वो जीवन में सुखी रहता है। ध्रुव ने बात मान ली। माताओं ध्रुव की संध करवा दी मनु महाराज ने। संध करवाने के बाद आज उत्तम की लाश को लेकर के आए, जलाया, दाह संस्कार किया। ये कथा हमको शिक्षा देती है। एक छोटी सी बात हमें याद आएगी, मैं आपको बताऊं। एक डीएम साहब थे, उनकी शादी भई, तो डीएम साहब ने ऑफिस में विचार लगाया कि ऐसा करो गांव के बुजुर्ग लोग तो कुछ जानते नहीं, और बारात में बुजुर्ग लोगों को ले जाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी, सब मामला किरकिरा कर देंगे बुजुर्ग। नए नए लड़कों का पूरा बन गया समूह, और बुजुर्ग लोग अपने विचार बनाए कि कैसे बारात करें, टुपिया पे प्रेस करें, धरें धोती पे, क्योंकि पहले टोपी लगा के जाते हैं बारात में बुजुर्ग, धोती पहन के कुर्ता चकाचक, हाथ में एक बैंत, कौन है कि फलाने चच्चा, हाँ मुखिया है, मुखिया चच्चा। तो जब बारात गई तो नए नए लड़काओं ने उनका उस गांव में बड़े बूढ़े से नहीं कही, किसी ने नहीं कही। अब बड़े बूढ़े सोच रहे हैं आज बारात तो जा रही, कोई कही नहीं रहो, आपस में विचार बनाओ। कौन कह दे बड़े बूढ़े ना ले जा रहे डीएम साहब, सो बेचारे बड़े बूढ़े ने के मुंह उतर गए, सोच रहे थे माती छेना रसगुल्ला सो मारोगो, चलो कोई बात नहीं। तो बड़े बूढ़े अपने शांति बनाए गए। नए नए लड़का बारात में, वहां डीएम साहब की बारात जड़ा के पे भाई को दरोगा की बारात जाए सिपाही की, तो लोग आंधी उठाए देते हैं, और यहाँ तो डीएम की बारात आज चकाचक। सुबह गांव के बड़े बूढ़े ने देखा बारात में जनमासे में कोई बुजुर्ग न रहे। उन्होंने क्या, या तो उस गांव में बुजुर्ग है नहीं,
और ऐसा हो नहीं सकता कि गांव में कोई बुजुर्ग ना हो। इसका मतलब ये नए नए लड़के बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते। वहां के चतुर लोग हते, उन्होंने कहा देखो बारात आई बहुत खुशी की बात, लेकिन ब्याह कर ले बहुत खुशी की बात, लेकिन विदा ना करेंगे दद्दू। तो एकदम डीएम साहब बोले क्यों, शादी करोगे विदा क्यों नहीं करोगे? बोले ना ना हमारे यहाँ की एक रीत है। बोले क्या रीत है? कि हमारे पास में ये नदियां है ना जो दूध से भरवाए देते हैं, ताई के संग पैदा होते हैं। अब तो बारात में घुचोल पड़ गया। नए नए लड़का, कोई तहसीलदार रहे, कोई नेकपाल रहे, कोई कानीगो रहे, डीएम के अंडर में तो हर एक विभाग आता है, हर एक विभाग के लोग रहे, कोई थाना अध्यक्ष रहे। उन्होंने कहा डीएम साहब आप चिंता मत करिए, मैं अपने पूरे थाने का दूध आपके हम कैंटर के कैंटर भिजवा दें। तहसीलदार बोले आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी तहसील का दूध सुबह का यहाँ भिजवा देंगे कैंटर के कैंटर। नेकपाल जमीनी लोगों से जुड़े होते हैं गांव से। एक नेकपाल डीएम के पास गो, उन्होंने कही डीएम साहब नदिया नेका छोटी ना है, हम देखे आए, हमने बाको आंकड़ा निकारो है तो कितने वहां में डारियो टैंकर वो भरने वाली ना है। डीएम साहब बोले तो क्या करोगे? बोले ऐसो करो गांव में मुखिया चच्चे छोड़े आओ, इन्हें लवाए लाओ, कुछ न कुछ दाव निकालेंगे। डीएम साहब ने गाड़ी भिजवाई तो बड़े बूढ़े बेचारे खाए पी के सोए रहे थे। तो जगाए मुखिया चच्चा बारात में। उनकी अब का बारात में दोनों चाटेंगे, बारात तो पूरी हो चुकी है। बोले ना ना स्पेशल है आपके लिए, स्पेशल है। बोले अकेले नहीं जाएंगे भाई, उनके दो चार जोड़ीदार हते, उनके हमारे सब जोड़ीदार ले चलो। देखो बड़े बूढ़ों में बड़ा प्रेम हुआ करता था, आज के समय का नहीं। आज के लोग तो बड़े पता नहीं कैसे हो गए, बड़ा प्रेम था, अकेले नहीं जाते थे। बोले सब साथ चलेंगे भैया। अब तो गाड़ी भर के गई और जो पहुंचे उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है चच्चा जो दूध से नदियां भरवाने। उनकी चुपचाप सो, सवेरो होए तब हम देख सुबह आराम से। पर डीएम साहब को नींद न आई, बोले कहते ही तो ही जाने क्या करें। सुबह हुआ, शादी हो गई, विदा का नंबर आया तो बड़े बूढ़े आए, ना 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 विदा नहीं, पहले वो दूध से नदियां भरवाओ। सुबह मुखिया चच्चा ने लगाई टुपिया और लव में तो ठाड़े हो गए कि ललायते आप। बोले क्यों? कि नदिया तो दिखाई दे चले हमें, नदिया तो दिखाओ कितो दूध, हम दूध ज्यादा मंगवा ले सब फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नदिया दिखाओ। सुबह गांव के लोग नदिया के पास वहां लिवाए के गए, तो नदिया में पानी की धार चले, नदिया चले। उन्होंने कहा जय नदिया बस इतनी सी नदिया ताकेले तुम तो नहीं धरे, इतनी सी नदिया देखो जतो नदिया में तुरंत ही भर देंगे, नहीं बड़ी होती सो भर देते। पर अपने दूध की हम बर्बादी नहीं करवाए चाहते। पहले तुम जाको पानी खाली करवाओ, पानी खाली करवाओ, जब नदिया खाली हो जाए तब हम अपनो दूध जामे छोड़ावे। सोई गांव वाले दंग रह गए, अब पानी कैसे खाली हो तो पैरन ते गिर गए। बोले दत्ता जाए तो चाहते कि कोई बुजुर्ग नहीं बारात में है, और है तो बुजुर्ग तो बड़े बुजुर्ग ही होते। देखो नए नए लड़का फोन चलाना क्या सीख गए हैं, बड़े बूढ़ों की इज्जत भूल गए। बड़े बूढ़े फोन नहीं चला पाते तो नए लड़का लड़कियां जो सोचते हैं कि बड़े बूढ़े तो सिर रही है, अरे वे फोन ही तो नहीं चलाए पात। पर उनने दुनिया देखी है, जे चांद के बार भुर्रैया फिर गई है, जैसे ही ना फिर गई दोपहरी जाई चांद बह गई है। तो जो बड़े बूढ़ों का सम्मान करता है, जो बड़े बूढ़ों का आदर करता है, उसका दुनिया में सम्मान होता है और वो हमेशा आगे बढ़ता है।
ये कथा ध्रुव की हमको यही शिक्षा देती है। बोलिए गोविंद भगवान की। माताओं, ध्रुव की शादी भूमि और इलाज से हुई। माताओं, इनके 3 पुत्र हैं, कल्प, वत्सर और उत्कल। एक बेटी है। उत्कल को राज दिया, 36,000 ध्रुव ने राज किया। उसके बाद उस बेटा को राज दे के चले गए गंगा के किनारे तपस्या करने। और तपस्या करते करते बहुत समय हो गया तो उनके पास में मौत आई, बुढ़िया का रूप बना के मौत। ध्रुव जी ने देखा, सुबह सुबह ही का वक्त था। ध्रुव ने कहा, माता जी प्रणाम। सो मौत ना बोली, क्योंकि मौत का वो आशीर्वाद ना देती। मौत आती है तो लेके ही जाती है। आशीर्वाद नहीं दिया, चुप खड़ी रही। ध्रुव ने फिर कहा, अरे माता जी प्रणाम। नहीं बोली मौत। ध्रुव ने कहा, कौन हो माता जी, बोलती क्यों नहीं हो? सो मौत कहने लगी, बेटा मैं तेरी मौत हूं, मैं तुझे लेने आई हूं। ध्रुव कुमार ने कहा, वाह मेरी मौत, आज मेरा बेटा नहीं आया, मेरी पत्नी नहीं आई, कोई नहीं आया, आज मेरे पास आई है तो मेरी मौत। अरे मौत, तू ही मेरी सच्ची सहेली है। और गले से ध्रुव ने लगा लिया। देखिए ध्रुव की विलक्षणता। कोई मरना चाहता है, किसी के पास मौत आ जाए तो ईमानदारी से बताओ वो आदमी क्या करेगा? मान लो किसी से ये कह दिया जाए बस तुम्हारी मौत आने ही वाली है, तो वो आदमी न खाएगा न पिएगा, कुछ नहीं करेगा, सब भूल जाएगा। आज ध्रुव गले से लगा रहे हैं। मरना तो कोई नहीं चाहता प्यारे, गले से लगाया और मौत के शीश पे पैर रखा। और ध्रुव कुमार विमान में बैठ के उस लोक में पहुंचे जिस लोक का नाम ध्रुव लोक पड़ गया। भगवान ने उन्हें यही तो वरदान दिया था कि हे ध्रुव, सबसे कम उम्र में तुमने हमें तपस्या करके बुलाया है, तुम्हें वरदान दे के जा रहा हूं। राज करने के बाद तुम हमारे उस धाम में जाओगे, वो धाम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो आज भी वो जगह ध्रुव लोक नाम से जानी जाती है। ध्रुव तारे के रूप में आज भी मौजूद है ध्रुव कुमार। ये होता है भक्ति का प्रभाव। आज भी आप सुबह 4 बजे के टाइम पे देखना, इस साइड में उत्तरी कोने की तरफ ध्रुव तारा दिखाई देता है। रोज ध्रुव तारा देखो माता, और जा दिन तक दिखाई दे वो बंद हो जाए, सोच लियो 6 महीने ही के और 6 महीना। ये एक बात गारंटी की है, शास्त्रों की, संतों की बात है। जो शास्त्र संतों की बात अमिट नहीं होती, वो सत्य ही होती है। 6 महीने में काम खत्म। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर रात्रि में सपना देखो कि कोई करिया वस्त्र वाली स्त्री और दक्षिण की तरफ ले जा रही है, खींच के ले जा रही है, तो समझ लियो 15 दिन के मेहमान हो, मात्र 15 दिन का। घबरा मत जाना, मैं बताए दे रहे हैं, खाए पी पाओ सो खाए पी लियो। और एक मैं बात बताऊं, ऐसे फूल ले लियो, फूल, और फूल को रोज सूंघो, और जाए दिन से बाकी गंध लगे वो बंद हो जाए, बस एक ही महीना कटने। एक घबरा तो ना रहे परीक्षित जी, परीक्षित जी नहीं हमारे घबरा। और देखो वो तो आर्मी के जवान हैं, वो नहीं घबराते मौत से। और मैं आपको न बताए रहेंगे, रोज एक आंख बंद करके ऐसी जी नुन्ना की टोनियां देखवे करो, जी टहनियां अगर दिखाई देते बंद करके देख ले, दिखाई दे रही कि ना, और जाए दिखाई न दे समझ लियो 13-14 दिन में। हाँ
रहने दो जी, आप टेंशन मत डालो भाई, ये मौत का कड़वा सच है, ये कड़वा सच। हाँ, और ये कड़वा सच पचाने के लिए परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा, तभी आनंद आएगा। कोई कोई माताएं घबराई गई, बोले कल से फूल ही सूंघ भी करे। प्यारे ताली बजाओ, कीर्तन बोलो। देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मरना तो कोई नहीं चाहता, दुनिया में कोई मरना चाहता है? कोई नहीं।